जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस जोन 4, वो जो है लेसन नंबर 2 का द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले वीडियो में हमने इसके एग्जांपल दिखे थे, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है जिसमें भी ए बी सी 3 फिगर दिए गए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो भी फिगर में एक्स दिया गया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्टली। तो गिवन मैंने आपको लिखना सिखा दिया था। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, एंगल ए दिया है। मेजर ऑफ एंगल ए दिया है, वो कितना है, एक्स डिग्री। एंगल बी हमारा दिया है, एंगल बी हमारा दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। पर अगर हम फिगर में देखते हैं तो उन्होंने ये सिंबल दिया है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ ऑफ ए बी जो है वो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ बी सी से इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी वजह से हमारा एक ट्रायंगल क्या हो जाता है, हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। और हमें पता है कि ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं, मतलब ये जो इक्वल साइड्स होते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल ए हमारा एक्स है तो हम मेजर ऑफ एंगल बी भी, एंगल सी भी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू एक्स। तो हमें ये दो एंगल का मेजरमेंट पता है, ये भी क्या हो गया हमारा एक्स। तो हमें एक्स मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी हम ये सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है मेजर ऑफ एंगल की ए कितना है हमारा एक्स, एंगल बी कितना है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है हमारा एक्स, इज इक्वल टू कितना आएगा वो 180 डिग्री। अभी इसके बाद एक्स प्लस एक्स दोनों वेरिएबल सेम है, मतलब कितना होगा यहाँ पे 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम 90 को शिफ्ट करते तो ये कितना होगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी कितना आएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आता है हमारा 90 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर 2 को मैं इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करूँगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री। 90 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाता है हमारा 45 डिग्री। उसके बाद उन्होंने हमें सेकंड फिगर दिया है B1, उसमें हमें लेंथ दिया है। तो अगर हम देखते हैं तो गिवन में हमें उसने बोला है कि एक जो है ट्रायंगल पी क्यू आर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में उसने हमें बोला है कि हमारा ये जो पी क्यू है और ये पी आर जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर पी क्यू और पी आर जो इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर अभी हमारा पी क्यू कितना है, पी क्यू है हमारा 600 और पी आर कितना है हमारा x। सो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। और अभी हम देखते हैं सी में भी क्या दिया है, हमें एक एंगल दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन। ये दोनों सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी क्या होता है, जो भी इक्वल साइड्स होते हैं इक्वल लेंथ के, उसके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। अगर मेरा मेजर ऑफ एंगल बी है, हमें दिया है एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया है
40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू कितना दिया है एक्स। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स है ए बी, इक्वल साइड्स है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इन दोनों के साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं। और सिमिलरली हम क्या यूज करेंगे अभी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। चलो लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आएगा मेरा 180 डिग्री। मेरा एंगल ए दिया है मुझे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स आएगा मेरा 2x, ये 40 को उस साइड शिफ्ट करूँगा, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 आएगा मेरा शायद 140 डिग्री। सो देयरफॉर मेरा x इज इक्वल टू कितना हो गया 140 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 2 7 जा 14, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये एक ही क्वेश्चन था हमारे प्रैक्टिस जोन 4 में जो हमने सॉल्व किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने बुक में लिख सकते हो। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस जोन 4 के आगे जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, और उसके बाद हम प्रैक्टिस जोन 5 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।